हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज मैं आपको गायत्री मंत्र के जप से मिलने वाले फल के विषय में बताऊंगी। उसके जप करने से हमें कितने फल की प्राप्ति होती है। ये है 434 पेज 21वां अध्याय गायत्री पुरुषण उसका फल। सबसे पहले मैं आपको मेन बात बताती हूँ जो इसमें साक्षात प्रमाण है। देखिए, सूर्योदय काल में जो सब सुबह उठकर सूर्योदय काल में स्नान करके प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करना चाहिए। ऐसा करने वाला साधक आयु, सबसे पहले उसकी आयु में वृद्धि होती है, आरोग्य निरोगी काया होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसे समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा धन अवश्य प्राप्त होता है। अवश्य लिख रहा है इसमें। अगर कोई साधक 1000 गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसे धन की अवश्य प्राप्ति होती है और 3 मास, 6 मास अथवा 1 वर्ष के अंत में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब मैं आपको शुरू से इसका पढ़ के बताऊंगी। देखो, सुनिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इसके बाद अब आप देवी के पाप नाशक, पुण्यप्रद और यथेष्ट फल देने वाले पुरुषण के विषय में सुनिए। पर्वत के शिखर पर, नदी के तट पर, बिल्व वृक्ष के नीचे, जलाशय के किनारे, गौशाला में, देवालय में, पीपल के नीचे, उद्यान में, तुलसी वन में, पुण्य क्षेत्र में अथवा गुरु के पास अथवा जहाँ भी चित्त की एकाग्रता बनी रहे उस स्थान पर मंत्र का पुरुषण करने वाला व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी भी मंत्र का पुरुषण आरंभ करना हो उसके पूर्व 3 विभूतियों भूहा, भुवाहा, स्वाहा सहित 10,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको मेन बात बताती हूँ, सारा बताना संभव नहीं है। ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही। मनुष्य अष्टांग योग के द्वारा जो फल प्राप्त करता है वही फल इस जप से सिद्ध हो जाता है। मतलब गायत्री जप से सिद्ध हो जाता है। जो हम अष्टांग योग से प्राप्त करते हैं जो फल, वो फल इसके जप से सिद्ध होता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके जल के भीतर एक ही 100 जप करना चाहिए। इसके बाद 100 मंत्रों का उच्चारण करके जल का पान कर लेने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। देखो, ये जो है बिल्कुल सत्य प्रमाण है। इसमें देखो ये लिखा हुआ है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है 100 मंत्रों का उच्चारण कर लेने से मात्र। क्योंकि ये बात हमको पता नहीं थी। मैं देवी भागवत का जैसे मैंने पाठ करना शुरू किया, उसमें जो मेन बातें मैंने पढ़ी तो मैंने सोचा तो सबको मिलनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। ऐसा करने वालों को चंद्रायण और कृच्छ आदि व्रतों का फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। जो लोग चंद्रायण का व्रत करने में असमर्थ हैं वो ये सब कर सकते हैं। मतलब जल में खड़े होकर 100 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उनको चंद्रायण का भी फल मिलता है, कृच्छ आदि व्रतों का। यदि साधक राजा अथवा ब्राह्मण हो तो उसे अपने घर पर ही तप रूपी पुरुषण करना चाहिए। गृहस्थ, जो गृहस्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं अथवा वानप्रस्थी को भी अपने अपने अधिकार के अनुसार जप यज्ञ करने के पश्चात पुरुषण संपन्न हो जाने पर फल प्राप्त हो जाता है। देखो, ये फल प्राप्त हो जाता है जप यज्ञ करने के पश्चात और पुरुषण समाप्त होने के पश्चात फल प्राप्त हो जाता है। आगे सुनिए, जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। हे देवर्षि, इस प्रकार पुरुषण करके मनुष्य मंद सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसके अनुष्ठान मात्र से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और इसके श्रवण से भी मनुष्य पुण्यों की महती सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मतलब कि अगर हम अनुष्ठान करें कि हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर या और बिल्व पत्र लेकर, या कुछ भी हम हाथ में मात्र गंगा जल लेकर ही अनुष्ठान करें, या सादा जल से भी हम अनुष्ठान कर सकते हैं। कि मैं 101 से करूँगा कि 1001 या जितनी भी 1 माला, 2 माला, 3 माला जितनी भी करूँगा, अगर हम अनुष्ठान करके जप करें तो उससे दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो जय माता दी। मैंने आपको गायत्री के जप से मिलने वाले फल के विषय में बताया है। अगर
ये सत्य है, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सत्य सच सच लिखा हुआ है, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये किताब में लिखा हुआ है। मुझे लगा आप सबको भी पता होना चाहिए, तो इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर खाली समय भी आप में भी ये श्री देवी भागवत पढ़िएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इसमें। धन्यवाद।